मेकर्स ने अभी के लिए जो कुछ चीज़ें क्लियर की है वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। हो सकता है भाई हर दिन नया दिन है, ऑब्वियसली ये तो आपको पता है, हर दिन नई अपडेट्स आती है। और आजकल बॉलीवुड का हम देखते हैं, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती या फिर जब तक उसका टीज़र ट्रेलर नहीं आता है या फिर जब तक वो फिल्म सच में हमें पता नहीं होता है कि आने वाली है। क्योंकि भूत बंगला का ही देख लो आप, पहले 2 अप्रैल, और अच्छा किया इन्होंने जो 15 मई के बाद वापस 10 अप्रैल लाए, बाद में 17 अप्रैल लाए, 16-17 अप्रैल। और बहुत अच्छा किया कि ऐसा नहीं हुआ कि धुरंधर के बीच में आए। बहुत ज़बरदस्त इनका वो एक मार्केटिंग था। ये क्रेडिट भले एकता कपूर को हमें देना चाहिए, भले उसने जो 10-15 करोड़ छुपाए, भाई कोई गुनाह नहीं किया है, वो उनकी चॉइस है। इसमें अक्षय कुमार खुद भी शामिल थे। और क्योंकि अब फिल्म सुपर हिट हो चुकी है तो क्या फ़र्क पड़ता है 10-15 करोड़ अगर छुपा भी देते हैं। मुझे लगता है टैक्स बचाने का काम किया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। और वैसे भी अक्षय बहुत टैक्स भरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा कि उस पर रिएक्ट करने की। अगर छुपा भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हो गई है सुपर हिट, मार्केटिंग में वर्क कर गई है। अभी जो एक न्यूज़ देखा हूँ वो ये थी, कल रात के 11 बजे के बाद एक्चुअली मुझे वो नोटिफिकेशन मिला है, और उसमें ये कहा गया है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेलकम टू द जंगल ऑन ट्रैक, द डेट इज़ नॉट शिफ्ट, नो चेंज सो फार। 10 मई की न्यूज़ है ये, रात के 11-11:30 बजे को मुझे जो अपडेट मिली है वो, वेलकम टू द जंगल नॉट पोस्टपोन, माइट नॉट पोस्टपोन, इनफैक्ट वेलकम टू द जंगल की के लिए भी 15 दिन का एक शेड्यूल इन लोगों ने सारे एक्टर्स के लिए रखा है। मोस्ट ऑफ द, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल को कंफर्म कहा गया है कि आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। मतलब वापस अब अक्षय कुमार को शायद ये समझ आ गया है प्रमोशन कितना इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन की तैयारी चलने वाली है। वेलकम टू द जंगल बताया जाता है कि पोस्टपोन नहीं हो रही है, अभी रिलीज़ डेट कितनी सही है कितनी नहीं वो वक्त बताएगा। लेकिन प्रमोशन जो है, जो एक एक्चुअली हम बोलते रहते हैं प्रमोशन करना चाहिए, करना चाहिए। भूत बंगला इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल प्रमोशन। तो यही हो रहा है, वेलकम टू द जंगल की प्रमोशन करने के लिए फिरोज़ नाडियाडवाला एंड टीम ने कहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन का एक शेड्यूल रखा जाएगा और प्रमोशन होगा, मॉल्स में होगा जनरली, और कुछ अलग लेवल पे हटके प्रमोशन करने वाले हैं। पता नहीं, एक आर्टिकल में तो देखा हो भाई मैं, क्योंकि ये वेलकम टू द जंगल है तो एक प्रमोशन इनका कोई जंगल में भी ये लोग करने वाले हैं। बट मुझे नहीं बिलीव इस बात पे, पर हो भी सकता है। मतलब वहाँ पे शायद कुछ ऐसे जगह पे कहीं पे मुंबई में आई थिंक पनवेल के आसपास शायद एक है जंगल, जितना मैं जानता हूँ। मे भी कंफर्म नहीं पता मुझे, वो CID का शूटिंग वूटिंग चलते रहता है वहाँ पे, तो हो सकता है कि वहीं पे एक मुंबई में वगैरह इनका चल रहा होगा या फिर कहीं दूसरी जगह पे। लेकिन पब्लिक को भी वहाँ पे बुलाएंगे, ऐसा कुछ इवेंट रखने वाले हैं। वेलकम टू द जंगल को लेकर भी इवन ट्रेलर लॉन्च भी बड़े लेवल पे होने वाला है। सब पूरा का पूरा स्टार कास्ट वहाँ पे होने वाला है, 30-40 लोग, इंक्लूडिंग फरहाद सामजी, अहमद खान, फिरोज़ नाडियाडवाला की पूरी टीम, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, मेरे अकॉर्डिंग जैकलीन, दिशा, एंड पूरे का पूरा आई थिंक स्टार कास्ट जितने भी उस फिल्म में कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी एक तैयारियां चल रही है। मतलब जो एक कंफर्म हो चुका है, प्रमोशन होने वाला है। जैसे अब पता नहीं, मुझे भूत बंगला जैसा ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, यानी उसको ज़्यादा ज़रूरत है भाई प्रमोशन की, उसका बजट ज़्यादा है। भूत बंगला का तो फिर भी भाई हो गया, वो सुपर हिट हो गई, उसका बजट उसकी तुलना में बहुत कम था, इसका बहुत ज़्यादा बजट है, इसको प्रमोशन की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि फिरोज़ नाडियाडवाला ने, मतलब जो मुझे 1-2 वीक पहले की खबर थी ऐसी थी कि ये लोग क्वेश्चन मार्क थे कि डेट उनको चेंज करनी है या नहीं उस बात पे। लेकिन क्योंकि भूत बंगला सुपर हिट होने के बाद ये लोग थोड़े से श्योर है। और आई थिंक ये लोग, मैं जो देख रहा हूँ ना, ये ट्रिक मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये करना चाहिए क्या ये चीज़, क्योंकि इनका क्या कहना है, भूत बंगला की हाइप वेलकम टू द जंगल को मिल सकती है। अब यही एक गलती की थी पूजा एंटरटेनमेंट ने उस टाइम पे कि OMG 2 की हाइप मिल सकती है मिशन रानीगंज को, और जल्दबाजी में वो रिलीज़ कर दी। ज़रूरी था क्या, गैप होना चाहिए था ना। तो अब ये यहाँ पे ये है कि वेलकम टू द जंगल, इनका ये कहना है, अभी जो कल का अपडेट है उसमें तो ये कहना है कि हमको जितने स्क्रीन्स और शोज चाहिए, इतनी फिल्में आने के बाद भी हम सेटिस्फाई है, उतने स्क्रीन्स और शोज़ हमको मिल रहे हैं। मतलब मेकर्स शोज़ को लेके टेंशन में नहीं है, शोज़ उनको जितने चाहिए, स्क्रीन्स उनको जितने चाहिए शायद मिल रहे, इसलिए ये लोग कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग
प्रमोट वैसे लेवल पे कर पाएंगे जैसे एकता कपूर ने किया था। आई होप सो। और भाई सिर्फ प्रमोशन से भी नहीं होता है, वो प्रियदर्शन का कंटेंट था भाई, भूत बंगला, वो चली क्योंकि कंटेंट है। यहाँ पे आपको फराज समझी और अहमद खान का कंटेंट मिलने वाला है। तो भाई पहले कंटेंट भी मैटर करता है। बाद में तुम बोलोगे दिग्विजय भाई इन्होंने तो 15 दिन प्रमोशन किया था, आप तो बोल रहे थे चलेगी। अब भाई अगर कुछ वाहियात से जोक्स होंगे तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना, क्योंकि प्रियदर्शन में और फराज सामजी में और अहमद खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो मैं आँख बंद करके प्रियदर्शन को लेके बोला था तगड़ा चलेगी, वो चल भी गई। और प्रियदर्शन पे मैं उतना बिलीव कर लेता हूँ, अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी। बट इन पे मैं जोड़ी मैं बिलीव नहीं करूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन राइटिंग वाइटिंग बहुत मैटर करेगी इस फिल्म की, राइटिंग। क्योंकि जब दिशा से आप एक्टिंग करवाओगे, जैकुलिन से आप एक्टिंग करवाओगे, रवीना टंडन का तो भाई सही है, वो एक्टिंग तो करती है, लारा दत्ता भी है ना शायद, वो भी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। लेकिन जो आपकी मेन एक्ट्रेसेस है, दिशा है, जैकलिन है, वो एक्सपोज अच्छी से करती है अपने आप को, लेकिन एक्टिंग थोड़ा सा डाउट है ना। अक्षय कुमार पे है पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अक्षय, परेश रावल, सुनील शेट्टी संभाल लेंगे, यह मैं भी बिलीव करता हूँ। हाँ बट यार कंटेंट भी चाहिए, वो एक हद तक संभाल सकते हैं, वो भी घटिया स्क्रिप्ट होगी तो संभाल नहीं सकते वो। बट एक बात है, जब उसका एक अनाउंसमेंट टीज़र हुआ था ना जिसमें अक्षय के दो लुक थे, उसमें एक बात पता चल चुकी थी कि वेलकम उतनी भी सिंपल नहीं जितनी लगती है, मतलब कुछ डिफरेंट है ये फिल्म। और वेलकम थर्ड बना रहे हो आप, तो कुछ तो अच्छा ही बनाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रमोशन बड़े लेवल पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ी फिल्म है, बड़ा प्रमोशन का पैसा बजट में लगेगा मानता हूँ, लेकिन प्रमोशन होना भी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल भी नहीं करोगे प्रमोशन तो फिल्म का हाइप बिल्कुल नहीं बनेगा। हाइप अच्छा है, वेलकम टू द जंगल ऐसा मत समझो हाइप नहीं है, अच्छे लेवल का है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ वेलकम टू द जंगल को ऐसा क्यों आ रही है वगैरह नहीं बोलते, वेलकम टू द जंगल भाई इंतज़ार है, पॉजिटिवली बोल रहे, डिस्पाइट उनको पता है अहमद खान, फराज समझी, फिर भी क्योंकि उनको अक्षय पे बिलीव है ना। अक्षय, परेश रावल, सुनील शेट्टी है भाई साथ में, तो नहीं बिलीव तो मुझे भी है। मैं अभी भी डेट को लेके ये हूँ थोड़ा सा, मुझे सिर्फ डेट का इशू है। बट अगर जब कल मैंने सुना है कि शोज़ को लेके और डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स का जो कहना है कि डेट चेंज ना करें, और अगर ये लोग इतने श्योर हैं तो हम कौन है बोलने वाले। अगर वो खुद बोल रहे हैं कि शोज़ और स्क्रीन्स उनको जितने चाहिए उतने मिलने वाले हैं तो अच्छी बात है, तो पोस्टपोन नहीं हो रही भाई। और उनका ये भी कहना है कि अगर चेंज होगा तो हम ज़रूर बताएंगे, प्लीज़ डोंट क्या बोलते हैं ट्रस्ट ऑन रूमर्स, ऐसा उनका कहना है। अभी चेंज नहीं हुआ है और प्रमोशन की उल्टा ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। अक्षय कुमार को भी कहा गया है, वो आई सर्जरी वगैरह के बाद मतलब अक्षय कुमार फिट होके आएंगे तो शूट नहीं करने वाले कोई फिल्म का, तब पहले 10 दिन देने वाले, 15 दिन नहीं है 10 दिन का शूटिंग का इन लोगों ने सबकी सब स्टार कास्ट के साथ करने वाली शूटिंग, सॉरी प्रमोशन। ऑल द बेस्ट। अभी तो चेंज नहीं हुई है। आर यू एक्साइटेड फॉर वेलकम टू द जंगल?